पढ़ना है मशीन के बारे में। ये है हमारी फैराडिक मशीन, जिसको हम NMES भी बोलते हैं शॉर्ट में, और उसका फुल फॉर्म में होता है न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। मीन्स जो हमारे मसल्स का बेली पॉइंट होता है ये उस पर वर्क करती है और बहुत ही छोटे पॉइंट पे काम करती है, इसीलिए हम इसको NMES बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन का वर्क करती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये मोटर पॉइंट पे काम करती है। जैसे ये हमारा मसल है और ये हमारे मसल का मोटर पॉइंट है। मोटर पॉइंट कहाँ होता है? तो मोटर पॉइंट जहाँ से हमारी मसल ओरिजिन कर रही है और जहाँ पे उसका इंसर्शन होता है, इंसर्शन और ओरिजिन के बीच में, बट थोड़ा सा नियरेस्ट ओरिजिन की तरफ ही मसल का मोटर पॉइंट होता है, जिसपे हम अपना जो प्रोब है उसको प्लेसमेंट करते हैं और तब जाकर हमें वहाँ पर ट्विचेस नजर आते हैं। ठीक है, तो ये किस करंट पे काम करती है? क्योंकि हर मशीन किसी ना किसी करंट पे काम करती है। तो इस मशीन का करंट है डायरेक्ट इंटरप्टेड करंट। डायरेक्ट तो है बट ये बिल्कुल डिपॉजिट नहीं हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ये बीच में इंटरप्ट होती है, तो वो इसको स्क्वायर वेव भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, ये करंट यहाँ से जा रही है, डायरेक्ट करंट जा रहा है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये ऊपर की तरफ मैंने जो एरो दिखाया, इस एरो में क्या कर रहा है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट होती है, बहुत ही मिली सेकेंड के लिए होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब इंटरप्ट होगी। उसके बाद में जब ये नीचे की तरफ एरो है, मीन्स वो मसल को रिलैक्स कर रही है, छोड़ रही है। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो बीच का टाइमिंग होता है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग रिलैक्सेशन से हमेशा हाफ होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको 2 मिली सेकेंड का होगा, ठीक है, तो वहाँ पर इसका रिलैक्सेशन 3 to 4 के बीच में ही होता है। बट हमें उस टाइम पता नहीं चलता, क्योंकि मशीन में इतनी फास्ट वर्क होता है कि हम अपनी आंखों से उसको उतना विजिबल देख नहीं पाते कि कितनी फास्ट ही वर्क हो रहा है। सेकेंड, हम देखते हैं कि जो हमारा वर्क हो रहा है, किस लिए हम ये मशीन यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है या हम किसी के ऊपर फैराडिक यूज़ करने वाले हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको उसके ऊपर फैराडिक क्यों यूज़ करनी है? सो पहले हम एज ग्रुप देखते हैं, मसल देखते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी मशीन यूज़ करेंगे। तो फैराडिक मशीन हमेशा लूज मसल पे वर्क करती है। मेच्योर स्किन आएगी हमारे पास में अगर, तो हम, और मेच्योर के साथ में वो डल है और लूज मसल टोन है उसका, तो हम फैराडिक का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब फैराडिक मशीन मोटर पॉइंट पे काम करती है तो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स टिश्यू जो है वो वापस से एक्टिवेट होते हैं, वापस से रीजनरेट होते हैं, और वो फिर एक हेल्दी टिश्यू बनते हैं, और वो जो स्किन जो नीचे लूज हो चुकी है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी टाइटनिंग आती है और टोनिंग आती है, और हमारे मसल्स टोन हो जाते हैं।